या ये तुम लोगों के इसकी वजह से है कि तुम लोग अब दूसरे लोगों की ओपिनियन से नहीं डरते? मैं तो शुरू से नहीं डरता था। मेरा तो ये मसला नहीं था शुरू कभी भी जिंदगी में। मैं किसी के ओपिनियन पे चल रहा होता तो मैं पहले दिन ही घर में बैठा होता और मैं किसी घर में रन कर रहा होता बेसिकली, सही ना, या कोई छोटा मोटा काम कर रहा होता बेसिकली। लेकिन मैं डरता नहीं हूँ किसी से भी, मुझे तो डर लगता ही नहीं है। मुझे एक्सपेरिमेंट करने से कभी डर नहीं लगता। मैं तो डे वन से एक्सपेरिमेंट ही करता आ रहा हूँ और यही मेरा सर्वाइवल है। इसीलिए मैंने कुछ चीजें नई नई ईजाद की, टेलीविजन पे कुछ नए नए फॉर्मेट्स दिए, तो मुझे तो डर नहीं लगता। अलबत्ता हेरा जो है ना वो कुछ करना चाह रही थी, सच में ये करना चाह रही थी। ये चाह रही, ये हमेशा छोटे बच्चों को देखती है, गरीब बच्चों को देखती है जो बेचारे बाहर फिर रहे होते हैं, जो मांग रहे होते हैं, कहती है यार ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, मुझे इनके लिए कुछ करना है, मुझे इनके लिए कुछ करना है। हेरा के तो मुझे लगता है कि जैसे हम हेरा को हर रोज थोड़ा सा और जानते हैं, बिकॉज हेरा बहुत अपने आप को ये आसान काम नहीं है अपने आप को इस तरह एक्सपोज करना। अपने अपने बेटे के साथ जो वो मैसेजेस भी भेजती है उसके अंदर कभी मुझे नहीं लगता कि उसने लाइन को स्क्रिप्ट करके रटी हुई है। वो लगता है कि वो एक्चुअली दिल से बोल रही है। उसकी जो कनेक्शन हो रही है वो इस दौरान में, देखो मैं तुम्हें काफी देर से जानता हूँ, तुम बहुत टैलेंटेड हो, तुमने नाम टीवी पे बहुत नाम कमाया है, तुम एकदम से छाई हो, मगर इन दौरान इन 35 डेज में हम, मुझे लगता है कि हम तुम्हें बहुत ज्यादा जान गए। या क्या ये डिलिबरेट था कि तुम लोग चाहती थी कि लोग तुम्हें जाने, या हमें मौका मिला? ये क्या हुआ क्या है? एंड व्हाई डू वी फील लाइक वी नो यू मोर एंड वी फील लाइक तुम्हारे अंदर एक ओनरशिप है? व्हाई? वैसे हम कोई काम डिलिबरेटली करना चाहे ना तो मुंह के बल कहते हैं, ये बता दूं मैं। हमने अगर कोई प्रोग्राम ऐसा बनाया कि हम सोचे थे यार इसके बाद हम पता नहीं यहाँ से यहाँ पहुंच जाएंगे, तो मुंह के बल कह रहे हैं तो ये तो फॉर्मूला मेरा फेल हो चुका है। मेरा भी फॉर्मूला फेल हो चुका है। इसके जो ड्रामे जिसपे ये रोजाना आगे बोलती है, मानी आज बड़ी अच्छी टीम है, बड़े अच्छे लोग थे, बकवास ड्रामा फेल। जहाँ ड्रामे पे डाउट है, जहाँ लड़के आ रही है, भी ये कश बड़ा अच्छा ड्रामा चल रहा है, इसका बड़ा हिट जा रहा है आजकल, बहुत हिट आ रहा है। रोज इसकी लड़ाइयाँ होती थी, घर पे आके बोलती थी यार मैं अब ये इस ड्रामे में मजीद काम नहीं करूंगी। वो ड्रामा कश में तो नहीं, लेकिन तो इधर भी मसले होते थे। नहीं, मैंने शुरू से जब से एक तो माने जो ना बहुत, माने जो ना बहुत ज्यादा ही तो बड़े मसले हो रहे थे, तो बड़े मसले हो कह रही थी भाई, मसले नहीं हुए थे मेरे पास तो मुंह में मेरे तो क्या कह रहा है भाई, ये मेरे पास तो मुंह में कहती थी मैं कर क्या रही हूँ। मेरे पास तो मुंह में शेरू ऐसा था कि जब मुझे स्क्रिप्ट ऑफर हुआ तो मैंने कहा यार चलो कर लेते हैं, फारिग ही बैठे हुए, अभी 2 बोल के बाद कोई अच्छा स्क्रिप्ट इतना अच्छा लगा भी नहीं, फिर नदीम भी एक डायरेक्टर है, फिर चलो हुमायूं भाई जो है ऑपोजिट है, तो मैंने कहा चलो लेट्स डू इट। लेकिन फिर जब मैं जाती थी या मैं अपना सीन करके आ जाती थी, फिर मुझे बैक स्टोरी पता चलती थी कि अदनान सिद्दीकी और हुमायूं का ये गेम है, ये फड्डा है, और तो फिर कहती थी यार मैं कहाँ हूँ मानी। तो मैं थोड़ी डिप्रेस होती थी, मानी क्या यार टीचर अजीब, पता नहीं यार, मैंने कर लिया, बस कर लिया बड़ी में। लेकिन जब वो 13th एपिसोड से मैं आना शुरू हुई हूँ और किस तरह कहानी का रुख मेरी तरफ मुड़ गया, ये मुझे लगता है कि अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है। अब हीरा मानी ने वो रोशाने करना है, यू नो, तो ये वाला है। और उसमें हम जैसी जो सादा खुशबू लोग, मैं अपने आप को सादा खुशबू कहूंगी क्योंकि किसी और की सारी है, हम एडजस्ट हो जाते हैं। लेकिन ये जो है ना, जो बिल्कुल ही रिवायती अलग मट्टी बनाऊं, ये बहुत मजे की बात है, तो ये लोग फंस जाते हैं। मुझे मसला होता है, बताऊं, मुझे देख के भी मसला होता है, मुझे हंसी भी आती है कभी कभी। टेलीविजन पे ड्रामे चल रहे थे, मुझे हंस के पागल हो जाता है। ये अभी ये तो इस तरह बात कर रहा है, इस तरह से कभी इसने घर पे बात की होगी। पता ये बड़ा फर्क है कि देखिए, तो मेरे पास तो सुपर हिट हो गया ड्रामा, वो पूरी दुनिया में हिट हो गया, वो एक अलग बात थी। कैसा फील हुआ वो? यार मुझे तो अच्छा फील हुआ क्योंकि देखिए मेरा प्रोडक्ट बैठा हुआ है मार्केट में, अपुन ने प्रोडक्ट लॉन्च किया है एज एन एक्टर, अपुन का प्रोडक्ट जो है वो नंबर 1 जा रहा है, अपुन को खुशी है। लोग कहते हैं नंबर 1 प्रोडक्ट है यार। हाँ, लोग कहते हैं आपको जेलसी नहीं होती, आपकी बेगम बहुत बड़ी स्टार बन गई। मैंने कहा मेरे घर की चीज है, मेरा घर, मेरा मतलब वो कहते हैं ना, वो मियाँ बीवी एक दूसरे का क्या कहते हैं, शेडो होते हैं, क्या होते हैं, अक्स होते हैं। तो मेरा अक्स मशहूर हो रहा है तो मुझे कैसे बुरा लगेगा भाई। और मैं इस काम को जानता हूँ, मैं ये काम कर रहा हूँ, मेरे घर में ये काम सब करते आ रहे हैं। मेरी बहन ने थिएटर की, एक्टिंग की, मेरे अब्बा ने बेशुमार पीटीवी के बेशुमार अच्छे टाइम के चीफों से वो काम कर रहे थे। तो मेरे घर में तो ये काम हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही। लेकिन मैं ये भी बिलीव करता हूँ कि जबरदस्ती किसी ड्रामा में मैं सीरियस एक्टिंग, मैंने कहा दफा की, मुझे हंसी भी आ रही थी करते हुए। तो वो चीज ना यकीन के सफर में मुझसे बहुत अच्छा कराया शहजाद कश्मीरी ने, बहुत अच्छा काम किया जो है ना। चीज जो है ना वो मुझे कुछ ऐसी समझ ही नहीं आई, या तो मुझे समझ नहीं आ रही, या फिर वो जो है कि वो एक राइट टाइम होगा हर चीज का। वो कहते हैं ना
हर चीज का एक राइट टाइम होता है। हो सकता है 2020 जिसमें मैं बेशुमार काम कर रहा हूँ 2019 के मिड से लेकर, और मेरी 4 फिल्में जो कि रुकी हुई हैं, फिल्में ही नहीं आ रही अभी, क्या पता ये अभी जो कोविड खत्म होगा इंशाल्लाह आगे पीछे, तो मैं बेशुमार ड्रामे करना शुरू कर दूं, क्या पता मेरे टाइप के ड्रामे बनने शुरू हो जाए, क्या पता वो लोग भी एफर्ट करें और तरह के ड्रामे बनाने का, ये भी हो सकता है ना, हो सकता है ना, मुमकिन। मुझे लग रहा है कि मुमकिन है, मुझे हल्का फुल्का लग रहा है कि ये मुमकिन है। हाँ ये मुमकिन है, क्योंकि देखो ना, इतनी परफेक्ट स्माइल, इतने परफेक्ट बाल बने हुए, इतनी परफेक्ट दाढ़ियां हैं सबकी, इतनी परफेक्ट शक्लें हैं सबकी, इतनी परफेक्ट आवाज है, ऐसा हो नहीं सकता यार, ऐसा हो नहीं सकता। अबे केविन स्पेसी की भी इतनी परफेक्ट आवाज नहीं है, वो तो रॉबर्ट डिनेरो भी जो है ना, वो भी अलग तरह का एक्टर है, अल पचिनो भी किसी और तरह की फंसी हुई आवाज में बात करता है, मैं लेकिन उनका एक स्टाइल एक्टिंग था वो। रॉबर्ट डाउनी जूनियर भी एक अलग तरह की शक्ल है, बेसिकली पाकिस्तान में तो उसको भी ना एंटर होने देते, ठीक है ना, मैं बता रहा हूँ पाकिस्तान में कौन कौन कभी काम नहीं कर सकता था। पाकिस्तान में बहुत सारे लोग घर में बैठे होते, बता रहा हूँ, ये लोग अगर पाकिस्तान में होते तो कहते भाई भाई तेरी शक्ल ही सही नहीं है, तेरी तो शक्ल ही नहीं है, घर में बैठ जा। शक्ल शक्ल भी है कि गोरा मुंह, पिंक गाल और लंबे बाल, दाढ़ी तो ये वाली है, और आप हीरोइन है आज ये ना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर मेरा रंग गोरा नहीं होता तो शायद मैं किसी, अच्छा मेरे को मिसालें देते हैं, नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज आ रही है इंडियन, देखी तुमने? मतलब ये भी मिसालें होती हैं, फिर मुझे हंसी आ रही थी उन लोगों की शक्ल पे कि भाई तुम ही इनिशिएटिव लेने वाले हो। अच्छा वो जो हमारे वो जो ट्रेंड सेटर्स है ना, जो चैनल्स बैठे हुए इतने, मतलब वो एक स्टेप लेते हुए इतना, अबे 28 नशरियात है, कोई भी नई चीज डाल दो यार, 1 घंटे की होगी ना, बुरी होगी, पिट के साइड में हो जाएगी ना, डालो तो कोशिश तो करो। आप बिलीव नहीं करेंगे, 20 साल से कोई बच्चों का प्रोग्राम नहीं बना टेलीविजन पे, डर के मारे। 20 साल से बच्चे मन के सच्चे बनाए, वो तो रेगुलर प्रोग्राम था, लेकिन कोई प्रॉपर प्रोग्राम नहीं बना जिसको देख के आपको भी खुशी हो या कोई एक ट्रेंड सेट हुआ हो, लेकिन कोई ऐसा प्रोग्राम तो नहीं बना। तो इट मींस वो रेगुलर सब चीजें चल रही हैं, और वो रेगुलर चीजों में हम भी एडजस्ट करते हैं, ऐसी बात है, फाइनेंस के भी मसले आते हैं, पैसे भी कमाने हैं, ठीक है ना, तो फिर वो कर लेते हैं, ऐसी बात नहीं है, ब्लंडर भी मारते हैं, लेकिन वो जो चीज चेंज होगी ना, वो किसी एक चीज से चेंज होनी है, होगी और वो होगी। बट आई थिंक तुम लोग जो हो ना, टू बी ऑनेस्ट विद यू, तुम लोग चेंज हो। आई थिंक तुम लोगों से चेंज आ रहा है, मैं ये समझता हूँ। आई थिंक तुम लोगों से चेंज आ रहा है। ये एक कुकी कटर के सारे शक्लें एक जैसी हैं, सबकी एक्टिंग एक जैसी है, सबकी आवाज एक जैसी है, सबकी लड़की की आवाज ऐसी है कि उसकी आवाज निकल नहीं रही, अस्सलाम वालेकुम, आवाज उनकी आ नहीं रही, और सारे लड़के जो है मेरी बात सुनो जी, जो हाँ जी बिल्कुल, और ये भी करना, ये ऐसा करना, पता नहीं ये किससे क्या होता है, ये क्या पाम या रखे, आई डोंट नो तैयार होकर भी निकले होते हैं लड़कों को, देखा मैंने इन लड़कों से, मैंने शाम को दोपहर को निकलता ना, रोटी लेने भी तैयार होकर निकलते हैं। भाई रोटी लेने तो तू वैसी तरह चड्डा पहन के चले जा, मैंने बिलीव में मैंने देखा है, हीरोज को अक्सर देखा, बहुत तैयार निकले होते हैं, मुझे शर्म आ रही थी कभी कभी कि मैं क्या कपड़े पहन के निकल रहा हूँ बाहर। बेसिकली मैं भी स्टार हूँ, मुझे हर तीसरा बंदा दूसरा बंदा पहचानता है, मानी हूँ मैं, लेकिन मुझे ये मसला नहीं है, लेकिन वो लोग बाकायदा तैयारी के बाद निकले होते हैं। मेरे ख्याल में ये एक चीज किल करती है, अगर आपको लंबे अरसे कायम रहना है। मैं जैसे हिमायू सिद्दीकी की मिसाल ले लें, वो लाओ वाली आती है, मैंने नोट किया, वो जब से काम कर रहा है वो वैसे ही है। हिमायू सिद्दीकी ने कोई इतना अपने वो लुक्स पे बड़ा काम नहीं किया, वो कपड़ों में भी इतना काम नहीं किया उसने, सही ना, लेकिन वो काम कर रहा है अपना जो काम है, उस काम में उसने बड़ा मेहनत की भी अपने काम में, प्रोडक्शन में, आज वो उसने नाम बना लिया। किसी भी तरीके से ड्रामा हिट हो ही जाता है आपका एक पॉइंट पे जाके, अगर आप लगे रहे अच्छा काम कर रहे हो तो फिर आपको सक्सेस मिल जाती है। परफेक्शन वाला काम तो मुझे लगता है कि परफेक्शन वाला काम जो ना, अब मुझे लगता है कि काम हो जाएगा, पर एनीवे मैं जरूर कहूंगा कि तुम लोगों ने इसको लगाया। जाने से पहले एक सवाल पूछूंगा, आज रमजान के साथ साथ ऑफ कोर्स 27वीं रात है, हम लोग अभी एक पॉजिटिव कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, इसके बाद हम कोर्स सारे सहरी खाएंगे, इबादत करेंगे, दुआ करेंगे। अगर तुम्हारे दिल से कोई दुआ निकलनी हो तो तुम आज क्या दुआ मांगोगी और क्यों? क्या दुआ मांगूंगी? मैं बस ये दुआ मांगूंगी कि अल्लाह ताला बस अगर आपको कुछ देते हैं ना, तो वो सिर्फ आपका नहीं होता। मुझे लगता है कि कभी मुझे मेरी जिंदगी में जो भी मुझे मिला है उसकी मुझे लालच ना हो, बस लालच ना हो, और वो चीज़ जो मुझे अल्लाह ताला ने दी है वो मुझे बांटने के लिए दी है। बस ये सोच मैं अपने मरते दम तक रखनी चाहती हूँ। मुझे लगता है कि अगर आप किसी के दुख में उसका मदावा ना करें, तो आप 5 वक्त के नमाजी हो, आपने बड़े उम्रे किए हुए हो, आप बहुत बड़े हाजी हो, आप कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन आप नेक नहीं हो सकते। तो मुझे लगता है कि बस नेक, अल्लाह ताला मुझे नेक रखे।
और अल्लाह ताला मुझे इतना दे कि मैं हजम कर सकूं। और मुझे लगता है कि बहुत कामयाबी को ना किसी की बद्दुआ है। इस फील्ड में कामयाबी में किसी की बद्दुआ है। तो अल्लाह ताला काम में इतनी कामयाबी दे, उतनी हद तक दे कि जितनी मैं एब्जॉर्ब कर सकूं, और अपने बच्चों को और अपनी फैमिली को कभी निगलेक्ट ना करूं, और मेरा दिमाग ठीक रहे, बस।